हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए जो अक्सर पीछे जो परीक्षाएं हुए उसमें क्वेश्चन पूछे गए जो बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट लगे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं। बस आप हमारे नियम को ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन को। देखो दोस्त, ये सभी क्वेश्चन हमारे 2018-2019 के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जो देखो यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा है, ये भी यूपी SSC पेट 2022 का क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल 2018-19 का क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल टियर सेकेंड 18-19 का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन, ये दिल्ली पुलिस SI 2019 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन ही अति महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों को हम लोग बहुत आसानी से सरलता पूर्वक कर सकते हैं। बस आपको एक पॉइंट को ध्यान दीजिए। देखो तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए रूट के अंदर हो तो इसके जो लास्ट वाला जो टर्म है, जो 2 का गुणज हमेशा होता है, इस टर्म में पहले आप 2 से भाग देंगे। जैसे आपको दिया है 4√5 में 2 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारी 2√5 होगा। देखो इसमें 2 पद हैं, एक है 2√5 है, तो इन पदों के बीच में हम प्लस या माइनस का चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लस या माइनस। लेकिन समझिए इन दोनों का वर्गों का योगफल इस संख्या के बराबर होना चाहिए। क्या चाहिए? तो देखो इसको अगर आप 2 लिख लिए और 1 हो गया, आपको कड़ी में 5 हो गया, इसके बीच में प्लस चिन्ह होगा कि माइनस, तो इसलिए इसके आगे अगर माइनस चिन्ह दिया है तो इसमें माइनस चिन्ह लिखेंगे। अगर प्लस दिया होता तो क्या लिखते हैं? प्लस लिखते हैं। लेकिन समझिए इन दोनों का वर्गों का योगफल हमेशा 9 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए इनके आगे क्या है? माइनस। क्या जी? माइनस से इसका इन दोनों के बीच में क्या जी? माइनस चिन्ह होगा। और हमेशा बड़े संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, इसलिए हमारा क्या होगा? जब को जी √5 - 2, अर्थात ऑप्शन क्या है जी? सी है। हो गया। इसी तरह से सेम क्वेश्चन में देखो यहाँ भी 4 कर्ण में 5 है, तो अब 4 कर्ण 5 इसको फिर तोड़े 2 प्लस क्या जो 5 है। लेकिन इसके आगे जो हमारा प्लस चिन्ह है ना, तो इनके बीच में क्या होगा जी? प्लस होगा, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन कौन होगा जी? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। 2 प्लस क्या होगा जी? 2 प्लस √5 होगा, अर्थात हमारा कौन है जी? ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत आसान है दोस्त, बस आप उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो क्वेश्चन का सरलतापूर्वक कर सकते हैं। चलिए दोस्त अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी यहाँ भी क्या जी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको पर लिखें तो यहाँ पर आपको 2√21 से 2 से भाग देंगे तो 2 कैंसिल क्या हो जाए? √21। अब देखो 21 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो अंडर होगा 7 × 3, इन दोनों का वर्गों का इसको 2 भाग में लिखें तो आपका हो जाए √7 का जी √3 होगा। इन दोनों का वर्गों का योगफल किसके? 10 के बराबर होगा। 7 और 3 क्या हो जी? 10 सही है। लेकिन इसके आगे माइनस चिन्ह है, 3 के बीच में क्या होगा जी? माइनस चिन्ह होगा। हमेशा बड़े में से छोटे को क्या करते हैं? घटाते हैं। उसी तरह से ये सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये भी है, ये भी हमारा है 2√15, तो इसको 2 से भाग देंगे तो क्या जी? √15 होगा। इसको 2 भाग में करेंगे तो अंडर क्या होगा जी? 3 और क्या होगा? √5। इसके आगे चिन्ह क्या जी? प्लस, तो यहाँ भी क्या करेंगे? हम प्लस देंगे। तो बात अब देखो इन दोनों के बीच में प्लस है, इसका कि इसको और इसको हमें क्या करना है? इसको देखो, इसको और इसको हमें क्या करना है जी? जोड़ना है। लेकिन आप समझिए कि दोनों को जब जोड़ना है तो आपको ये माइनस है प्लस है तो दोनों क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब ये बचेगा तो ये आपको दिया √7 अब प्लस √5 अब बराबर दिया √a प्लस √b। तो जब इससे तुलना करेंगे तो a बराबर क्या होगा? 7 और b बराबर क्या होगा? 5। और किसका मान ज्ञात करना है? √ab। तो √ab क्या होगा? 7 × 5 = 35। अब 35 का वर्गमूल आपको निकालने में कठिन होगा, लेकिन आपको मालूम है कि 35 के करीबी पूर्ण वर्ग संख्या 36 है और 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6। इसका कि यह जो होगा 6 के एकदम क्या जी? लगभग बराबर है। तो 6 के एकदम बराबर कौन सी संख्या जी? 5.9, अर्थात ऑप्शन कौन होगा जी? बी। देखो दोस्त बहुत आसान है, बस शांतिपूर्वक इसको करेंगे तो आप कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ भी देखो, अब इसको लेंगे अब फिर इसको, तो पहले इसको लिखिए
अब 10 में अगर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जी 5√3 हो गई बात। अब इसको 2 भाग करेंगे तो आप लिखेंगे सर एक 5 है एक क्या जी √3 है, हो बात। अब देखो इन दोनों का वर्गों का योगफल 28 के बराबर होना चाहिए, तो 5 का वर्ग 25 और क्रम में 3 का वर्ग 3। अब 25 3 क्या होगा 28, अर्थात इसका आगे प्लस चिन्ह है तो इसमें प्लस लिखिएगा, हो गई बात। अब इसको लिखिए, इसमें भी 2 से भाग देंगे तो जब 4√3 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो गया हमारे जी 2√3, इसको भी 2 भाग होगा तो 2 और क्या जी √3। देखिए इन दोनों का वर्गों का योगफल 7 होगा। 2 का वर्ग क्या होगा जी 2 का वर्ग 4, कड़ी में 3 का वर्ग 3 और दोनों को योगफल 4 3 7। अब देखो इसके आगे क्या है माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस लिखिए, हो गई बात। अब देखो इसमें और इसमें बीच माइनस है, इसका कि इसके बीच माइनस होगा, अर्थात 5 प्लस कड़ी में 3 अब माइनस गुणा करें तो माइनस अब प्लस √3। अब 5 में से 2 जा 3 और दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जी 2√3, हो गई बात। अब 3 + 2 × 1.73 2 का गुणा कर देंगे तो होगा 3 प्लस क्या 3 दूना के 6 7 दूना के 14 को 4 हासिल 1 और 2 एकम 2 1 3 दो जोड़े 3 3 6.4 लगभग 5। देखो क्या दिया जी ऑप्शन नंबर सी। देखो दोस्तों बहुत आसान है, बस आपको 5 से 6 सेकंड लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्त अगला जो आपको क्वेश्चन है इसको कहा कि इसका वर्गमूल क्या होगा। क्वेश्चन 19 + 421 का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा। तो पहले हम किसको लेंगे जी 4√21 को, इसमें क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। जब 2 से भाग देंगे तो 4 क्या होगा 2 होगा, अंडर क्या होगा 21 होगा। अब इसको तोड़ोगे तो 2 और अंडर√21 होगा। अब प्लस चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे, लेकिन दोनों का वर्ग किसके बराबर होगा जी 19 के, तो 2 का वर्ग 4 होगा और 21 का वर्ग क्या होगा जी 21। तो 21 अच्छा कितना हो जी 25, लेकिन हमारा है क्या 19। अब तो नहीं बनाना, अब यहाँ ध्यान दीजिए 21 को भी तोड़िए तो 21 लिखेंगे 2 प्लस, अब देखो इसको लिखना √7 × 3, तो इसको लिखेंगे 2 + √7 प्लस इंटू √3। अब देखो 2 किसके साथ करोगे कि जिसका वर्ग करने पर क्या हो जाए हमारे जी क्या हो जाए 19 हो जाए। तो 7 का वर्ग 7, 7 में 4 का गुणा करेंगे 7 चौका 28 नहीं होगा ना। और 2 का 3 के साथ कीजिए तो ये होगा हमारा √7 अब प्लस 2 √3। अब देखो 7 का वर्ग क्या होगा 7 और 2 का वर्ग 4 और 3 4 3 12 12 7 19, अर्थात कौन से होगा जी देख लो ऑप्शन नंबर क्या है 7 + 2, ऑप्शन नंबर कौन है जी ए। देखो बहुत आसान बा, 5 से 6 सेकंड कर सकला, बस हमारे नियम को ध्यान देंगे तो। चलो दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये भी बहुत दिल्ली पुलिस 2019 के क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट। चलिए दोस्त देखते हैं ये क्वेश्चन है। तो पहले इसमें भाग देंगे, तो इसमें जब भाग देंगे तो हमारा सीधे कोई क्वेश्चन है अंडर में 6 माइनस √17 माइनस 2 √72, देखिए 72। अब इसमें जब 2 से भाग देंगे तो अंडर पहले क्या होगा 72, 72 को तोड़ेंगे 2 भाग में तो आपको होगा 9 8 72 और 9 और 8 का योगफल क्या होगा 17। तो इसका अर्थ हो गया कि इसके आगे माइनस है तो ये होगा अंडर माइनस माइनस √8 होगा बात, 9 8 17 होगा, हो गई बात। तो इसका मान हमारा 1 किलो हो गया। अब इसके आगे क्या जी अंडर में 6 है। अब 9 का वर्गमूल क्या होगा जी 3 होगा, तो ये लिखेंगे अंडर√6 अब माइनस है क्या जी -3। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, क्या होगा अंडर√8। देखो 6 में से 3 जाओ 3, तो इसका होगा अंडर में 3। देखो 8 को लिख सकते हैं हम 2 अंडर√2। अब इसको भी उसी नियम के तहत होंगे, इसमें 2 से भाग देंगे तो आपको अंडर में 2 को लिख सकते हो अंडर2 × 1। और दोनों का देखो 2 का वर्ग क्या होगा जी 2 और 1 का वर्ग 1 2 1 3
हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं आपको अंडर रूट में 2, आप प्लस है तो प्लस लिखिए अंडर रूट 1, अंडर 2 का वर्गमूल कितना है 1.414, आप प्लस क्या जी 1, तो जोड़ दो 2.4। ऑप्शन नंबर कौन सा जी डी। देखो दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को करने में आपको 5 से 6 सेकंड लगेंगे और एकदम आसानी से कर सकते हैं, जबकि हमेशा पीछे वर्ष के परीक्षाओं में क्वेश्चन का जी पूछा हुआ है। बस आपको क्या करना है, जहाँ पर ये दूसरा पद है, ये 2 का गुणज हमेशा होता है, इसमें 2 से आप पहले भाग दीजिएगा, उसको 2 भाग में कीजिएगा, ए और बी में। किस में करेंगे, ए और बी में, और उसके आगे अगर माइनस चिन्ह होगा तो उनके बीच में माइनस लिखिएगा, और प्लस चिन्ह है तो क्या कीजिएगा प्लस चिन्ह लिखिएगा। और मुझे ऐसे क्वेश्चन को आप 4 से 5 सेकंड का सॉल्व कर सकते हैं, मुझे आप पर विश्वास है।